इशू नहीं है हमारा, अभी देख लेते हैं इसको। देख लें आप जरा, आ रहा है? हाँ अब आ रहा है। अब आ रहा है, चले। तो आपका काम हो गया कि आप यहीं से स्टार्ट ले रहे हैं, नॉर्मल बैलेंस ले रहे हैं हम, ठीक है। तो कैश यूजुअली हैज डैश बैलेंस। अब वो आपसे कह रहे हैं फॉर एग्जांपल डेबिट, बी में कह रहे हैं क्रेडिट, सी में वो आपसे कह रहे हैं नो डिफरेंस, और डी में वो आपसे कर रहे हैं नन ऑफ दी सर अबव। मेरा नेट मसला कर रहा है आपका नेट मसला कर रहा है, सर। थोड़ा सा वो आप थोड़ा सा बहुत कट कट देख, के आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है सर। ओके, थोड़ा सा कुछ हिला हिला के देखें, शायद सही हो जाए आपका। अब मुझे इसमें बताइए कि आपको कौन सा बैलेंस लग रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अकाउंट्स नहीं दिए जाते, टाइटल्स दिए जाते हैं। तो यू मस्ट रिमेम्बर अ लिस्ट ऑफ टाइटल्स। तो इसमें देखिएगा जरा कौन सा टाइटल आपको लग रहा है, कैश। तो कैश कहाँ से बिलोंग करता है, उसका रूल अप्लाई करके बता दें मुझे आप। डेबिट। डेबिट, क्योंकि कैश जो है वो है आपका एसेट, ठीक है। और हमने कहा कि यूजुअली जो है एसेट्स इंक्रीज से याद रख लें, इंक्रीज जब होते हैं तो डेबिट होता है, तो ये डेबिट हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपने अभी तक अगर लिस्ट याद नहीं की है तो लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस लिस्ट के ऊपर आपने वर्किंग जरूर करनी है। जितनी जल्दी आपको लिस्ट याद हो जाएगी, इतनी जल्दी आपका 60 to 70% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा आपका। एक और देखते हैं हम, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं आपसे। यस, व्हाट डू यू से नाउ? बैंक लोन सर क्रेडिट पे हो गए। क्रेडिट पे होगा, तो क्यों होगा क्रेडिट पे? जस्टिफिकेशन बता दें। कि सर उन्होंने पर लोन लिया बैंक से तो हाँ, उनको देना है। यस इट इज योर लाइबिलिटी, ठीक है ना, कि ये जस्टिफिकेशन हो गई। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो दैट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ये है गेम सारा टाइटल्स का, कि इफ यू रिमेंबर द टाइटल्स, आपकी 60% प्रॉब्लम्स अकाउंटिंग में जो है सॉल्व हो सकती है। ओके, अब आपने ये देखना है कि आपसे कहा जा रहा है कि जी ये तुम लिखते तो कुछ भी नहीं हो। okay, one of these is asset. अब I am going to write the list, फिर आप मुझे बताइएगा कि what do you get from this side, कि क्या वो आपसे कह रहे हैं। ट्रेड पेबल, बैंक लोन, बिल्डिंग, accrued bills. सर ट्रेड पे बिल। Trade payable is your wrong answer. सर We are talking about assets. Payable means you have to pay. You have to pay. That is your liability. Bank loan, अभी just a minute ago we did, वो आपकी liability. Accrued, जितने भी accrued होते हैं वो आपकी liability. Building is your सर
एसेट, ठीक है। बिल्डिंग इज योर नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग, ये गलत, ठीक है। अगेन आपने, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन कि यू हैव टू रिमेंबर द लिस्ट एंड रूल्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब रूल्स में जाएंगे तो नॉर्मल बैलेंस आपका हो जाएगा, जब लिस्ट में जाएंगे तो नॉर्मल बैलेंस के साथ ये जितने भी आपसे पूछा जा रहा है लाइबिलिटीज एसेट्स, तो दैट विल बी मच मोर इजी फॉर यू। डू यू हैव नोटबुक विद यू? सर नोटबुक जरूर रखा करें, कॉपी किया करें, तो इंस्टेंटली आपके पास चीज अवेलेबल हो जाएगी। आफ्टर रिकॉर्डिंग जो है, आफ्टर द क्लास जो है, यू कैन गो थ्रू दैट। रिकॉर्डिंग हमारी जाती है, उसमें नंबर लगा हुआ होता है, ठीक है। जूनियर्स की भी हो जाती है, नीचे जो है हमारे प्रैप्स की भी जाती है, तो वो नंबर लगा होता है। तो हमारी जब जाएगी फिर उसका क्या नंबर बनेगा, तो वो तकरीबन रात हो जाती है, फिर वो दूसरे दिन अवेलेबल होती है। दो तो तीन दिन बाद आती है सर, उसको भी मसला आता है। नहीं नहीं नहीं, 2-3 दिन के बाद नहीं आती, क्योंकि मैं हर रात चेक करता हूँ, हर रात चेक करता हूँ, हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाती है, सर हर 7 रात का में चेक आर्यन जो कर। है ना, जी सर 7 अप्रैल का करीम जो है जी 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 सर, वो जी। भी मतलब भेजते हैं मतलब वीडियो, तो वो यही बोलते हैं कि 3 दिन बाद जब आपका कोई से देख लेना, वो 3 दिन बाद ही आती है, वो भी दोपहर में। नहीं 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 नहीं, हर रात आती है, मेरे पास तो लिस्ट आती है। आप कहेंगे तो मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको। वो लिस्ट हमारे पास रोजाना आती है कि ये वाली जो है अपलोड हो गई है, आप चाहें तो खुद देख लें, आप अपने स्टूडेंट्स को बता दें। तो जरा लेट हो जाता है, लेट मीन्स के 11 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर 2-3 दिन होगा तो फिर दूसरे दिन का क्या होगा, तीसरे दिन का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप चेक कर लीजिएगा, आज बहुत ज्यादा तो ये आपको 10-11 बजे तक अवेलेबल होगी वहाँ पे। एनीवे, अब ये हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अब आप ये हमें बताइएगा कि आपके पास जो है वो क्या आपको उन्होंने दे दिया और आपसे कहा जा रहा है व्हाट आर दी टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ये वो आपसे कह रहे हैं 11,000, ठीक है जी। बी वो आपसे कह रहे हैं 7,000, सी वो आपसे कह रहे हैं 20,000 और डी वो आपसे कह रहे हैं ओनली 5,000। व्हाट आर द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस? जरा देखिएगा टोटल लाइबिलिटीज आपको कितनी नजर आ रही हैं। टी पेबल। एक टोटल बता दें आप हमें, बी कह रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, एक मिनट ठीक, हाँ जरा देख लें देखते आप। हैं। हाँ, टेक योर टाइम। यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करनी होगी आपको। जी, व्हाट हैपेंड? ट्रिकी क्वेश्चन है सर ये। नहीं नहीं, टोटल सर टोटल लाइबिलिटीज आपको अगर टाइटल्स याद हैं, अगर टी आपको पेबल हो गया टाइटल्स, लाइबिलिटी हाँ का, ठीक है, और बैंक लोन हो गया, ठीक है, और बाकी तो उसमें एसेट में ही है, ठीक है, कैपिटल भी और कैश भी। ठीक है,
तो ये हो गया 10 सर, 5 आ रहा है। 5 क्यों आ रहा है भाई? ये आ रहा है नहीं ना नहीं, ट्रेड टेबल, अभी आपने कहा तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 7 7। 7 एक मिनट 7 ये मिलेगा। रहा आपका, 7 ये रहा आपका। हाँ ये है, अगर आपको, मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको टाइटल याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो आपकी अकाउंटिंग जो है वो बेकार है। ठीक है, आपको मैंने यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चंस दिए थे, वो आपने अटेम्प्ट किए? जी सर। इफेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन के, तो आपने या दूसरे 2 3 या काट चेक दिए ही थे। नहीं, आपने चेक ही नहीं किया यूनिवर्सिटी? मैंने चेक किए। तो किया आपने, उसको अटेम्प्ट किया? इसको कॉपी कर लें आप, इसको कॉपी कर लें, एक एग्जांपल आपके सामने आ जाए। सर ये नेट मेरा बहुत स्लो चल रहा है, अब तो में अटक रहा है। असल में सारा लोड जो है ना आजकल वो ऑनलाइन क्लासेस पे है, तो इसलिए जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप तो शायद अकेले हों, लेकिन मेरे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब मेरे पास जो है 20 से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी का लेता हूँ क्लास, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लोड होता है। और ये सुबह में सारी क्लासेस हो रही होती हैं, तो पूरा लोड जो है आजकल आपका नेट पे आया हुआ है, सर पता आप रह कौन सी गए। यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं? मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ। एक मेरे पास जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, एक दादा भाई है, एक न्यू पोर्ट्स है। ओके सर। हो गया? जी ओके, हो गया। तो ये आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। अब ज़रा सा मैं जो है वो इसको चेंज कर देता हूँ, और ओके, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ। व्हाट आर द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। तो अब ज़रा मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट लग रहा है। जी, फिर से देख लें। टाइम जोन है सर। सर एक बात बताएं, कैश और कैपिटल जो है उनको मिला के 10,000 हो रहा है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर उसके बाद 11,000 लिखा हुआ है नीचे, टोटल जी रिसीट। जी 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 जी। तो अब आपने ये देखना है ना, अब जो पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, व्हाट आर दी टोटल एसेट्स। अब उसमें जो ये लिस्ट इज गिवन टू यू, इस लिस्ट को आप देखें कि व्हाट आर योर एसेट्स। लिस्ट ऑफ एसेट्स में जाएं और उसकी टोटल बना लें, दैट्स इट। जैसे अभी आपने लाइबिलिटी का बनाया था। कैश और कैपिटल हो गया। 14,000 आ रहा है। 14,000 आ रहा है, तो 14,000 इज योर रॉन्ग आंसर। ठीक है, आप ये देखें कि इसके अंदर आपके एसेट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, आपने कैश, सॉरी 14,000 दिया, इज करेक्ट, सही है सही है, सॉरी 14 इज करेक्ट। एक ये आ गया, क्योंकि वो मैंने 3,000 आ गया। ये देखा कि 3,000 और 7,000 ये हो गया, और 11,000 प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गए 7,000 से। 21,000 बन रहा था तो नहीं माइनस। नहीं, वो आपकी, इसका मतलब है आपका तुक्का लग गया, इसका मतलब है आपका तुक्का लग गया। ठीक है, देखें, सिर्फ आपके एसेट्स पूछा जा रहा है। ये कैश एक एसेट हो गया, ट्रेड रिसेबल 2 एसेट हो गए। ये आपकी दोनों लाइबिलिटीज हैं, ये दोनों लाइबिलिटीज, ये कैपिटल है। आपके एसेट्स तो ये हैं 1 और 2, इस 3 और 11, 14,000। ये आपका तुक्का लगा है इसमें, अब तो इसका मतलब ये, है।
हाँ, तो ये देखें, ये मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको लिस्ट याद होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होता आपका। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 महीने शायद 1.5 महीने के करीब हो गया, आपने जो है वो लिस्ट वगैरह भी याद नहीं की है, तो प्लीज उसको याद करें। जो मैंने थ्योरी दी हुई है डे 1 पे आपको, उसको आप बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, तो आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। वरना अब ये होगा कि जब आपका एक टेस्ट हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये होना शुरू होगा पाइल अप, और जब ये पाइल अप होगा तो फिर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर पीछे वाला जब आपको नहीं याद, तो आगे वाला यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड चीजें होती हैं। अकाउंटिंग की जो है वो बेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बेसिक्स को रट्टा लगाया हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। रट्टा आपने लगाया, जस्टिफाई मैं उसको कर रहा हूँ, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो बात जो है मैच होती चली जाएगी और वो आपको क्लियर होता चला जाएगा। पहले आप उसको याद करें। अब देखें, जस्टिफाई मैंने ये करके दिया आपको। अगर आपकी ये लिस्ट रट्टा लगी हुई थी, आपकी ये लिस्ट रट्टा लगी हुई थी, ठीक है, जस्टिफाई मैंने करके दिया, एक्सप्लेन मैंने करके ही दिया कि भाई देखें, कैश आपका एसेट, आपका ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट, ये 3000, ये 11,000 इज इक्वल टू 14,000। तो थोड़ा सा तो काम आपकी साइड से होना चाहिए ना। मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, मैं आपकी लिस्ट याद नहीं करूंगा। लिस्ट आपकी याद हो गई तो आप खुद से मुझे आंसर देंगे, यहाँ आपका आंसर खुद ही बन जाना चाहिए था। ऑल्दो कि इट इज करेक्ट, ऑल्दो कि इट इज करेक्ट, लेकिन ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, जो जस्टिफिकेशन दी, वो सही नहीं है। उससे लगा कि आपने एक जो है यू जस्ट शूट इनटू द डार्क, वो वाली बात हो गई। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी एक्सप्लेनेशन जो है, और सॉरी, आपकी जो बेसिक्स है उसको आप पक्का कीजिए, वो अब ये पक्का नहीं हुई। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं इस क्लास को कंटिन्यू, लेकिन आपको मैं फिर ओरली बता रहा हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी पे डाल दिया है नोटिफिकेशन कि परसों आपका टेस्ट है, सॉरी क्विज, क्विज नंबर 2, क्विज नंबर 2 आपने देखी, यूनिवर्सिटी देखा? जी 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 हाँ, जी, नोटिफिकेशन क्विज आई नंबर, क्विज नंबर 2 है आपका, और उसमें आपको जो है टाइम पे आना है, वरना फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, वो टाइम निकल जाएगा तो फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, ये तो आपको भी पता है, ठीक है ना। वो जो है इनविजिबल हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो बी रेडी, परसों आपका टेस्ट होगा, सॉरी क्विज होगा, क्विज नंबर 2, एमसीक्यूज 10 मार्क्स का। उसी की मैं ये आपको सारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप अच्छी तरह कर लें। फिर देखें आपका क्विज कैसे बनता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो जो बेसिक्स हैं 2 या 3 पेजेस की, उसको आप बार बार जो है वो जो वो, आपने मुझे पहले भेजी थी। जी, जो हमने डाली हुई है अपनी यूनिवर्सिटी पे 3 पेजेस की, उसको आपने बार बार रिवाइज करना है। जब आप उसको रिवाइज करते रहेंगे ना, तो वो हर चीज आपकी फ्रेश मेमोरी में रहेगी। जब फ्रेश मेमोरी में रहेगी तो फिर आगे के प्रॉब्लम्स आपके जो है वो कम से कम होते चले जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अकाउंटिंग इक्वेशन में आते हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन को, इफेक्ट्स वाले को हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, मैं चार्ट बनाता हूँ फिर देखिएगा। CIDR वाला। इंक्रीज डिक्रीज वाला। ये ऐसे बना के दिया था ना हमने आपको। ये आपके ट्रांजैक्शंस थे। यहाँ बताया जा रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस, ठीक है। ये एसेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल के रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका लाइबिलिटी के लिए कर रहा है। या आप लाइबिलिटी को इधर लेकर आ जाइए, एक ही बात है, ये कैपिटल हो गया आपका, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ जो एक्टिविटी इज हैपनिंग, उसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है और कैसा हो रहा है, प्लस में हो रहा है प्लस में हो रहा या है, माइनस में इंक्रीज? हो रहा है, या हाँ, नॉट इफेक्ट? नॉट इफेक्ट, ठीक है। उसको आप जरा देख लीजिएगा तो फिर आपको हो जाएगा।
when was introduced in the business। अब देखिएगा क्या हो रहा है आपके पास इन तीन चीजों इंट्रोड्यूस में। हो रहा है तो एसेट में प्लस हो रहा है, ठीक है, लाइबिलिटी में नो इफेक्ट है, ठीक है, और कैपिटल में भी प्लस हो रहा है। कैपिटल में भी प्लस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब ये इंट्रोड्यूस का वर्ड आता है, ये इंट्रोड्यूस का वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मींस ये आपका कैपिटल। और दूसरी तरफ जो है वो वैन है, और वैन इज योर एसेट। इस तरह थोड़ा सा आप समझ के करेंगे तो बॉक्स में आपका सीआई का आता है तकरीबन समटाइम्स 15 मार्क्स का, 16 मार्क्स का, समटाइम्स 9 मार्क्स का भी होता है। तो अभी हमें एक एक मार्क्स की जो है वो जरूरत है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे एक्सरसाइजेस, वो हमारे मार्क्स जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। इसको देखिएगा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्या लग रहा है आपको? गुड्स परचेज और क्रेडिट, क्रेडिट पे हमने जो है गुड्स लिए हैं। बट एसेट पे नो इफेक्ट पड़ेगा, नहीं इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और लाइबिलिटी जो है वो प्लस में होगी, और कैपिटल कैपिटल लाइबिलिटी आप कह रहे हैं प्लस में होगी, ये कह रहे हैं इफेक्ट होगा, लेकिन आपने बताया नहीं कि क्या इफेक्ट होगा, प्लस का होगा माइनस का होगा, आपने नहीं बताया। और माइनस का ही होगा सर, माइनस में होगा, अच्छा। क्योंकि हम कैपिटल खरीद देख, रहे हैं। हम खरीद रहे हैं, ठीक है। हाँ, और देखें आप कैपिटल पे क्या हो रहा है, कैपिटल पे भी सर इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है? मतलब माइनस में हो रहा होगा, नहीं माइनस नहीं में हो रहा प्लस होगा, प्लस में प्लस में प्लस प्लस में हो रहा है। अच्छा जी, ये आप कह रहे हैं प्लस में हो रहा है। देखें, ये सारा का सारा आपका ये गलत हो गया, ये आपका सही है, ये आपका गलत हो गया। में। देखें, हमने लिए गुड्स, और गुड्स होती हैं हमारे स्टॉक, और स्टॉक होता है हमारा एसेट। तो एसेट हमारा क्या हो गया, एसेट प्लस हमारा इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया। और क्रेडिट लिया हमने, क्रेडिट लिया तो ये हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ हमारा, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। ये हमारा इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। तो इसको थोड़ा सा समझ समझ के करें आप। और देखें, मैं आपको एक और दिखाता हूँ, इसको देखिएगा जरा आप। इसको बताइएगा अब आप, मशीन वॉज बॉट ऑन क्रेडिट, इसको देखें जरा आप। एक मशीन वर्ड सर, इसमें एसेट में आएगा प्लस, क्योंकि हमने मशीन खरीदी है तो वो हमें प्रॉफिट तो देगी देगी। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं, एसेट में प्लस करूं? हम्म, ठीक है, आगे बढ़े। लाइबिलिटी में नो इफेक्ट, लाइबिलिटी में नो इफेक्ट आ गया, और कैपिटल कैपिटल प्लस होगा, इंक्रीज होगा कैपिटल। इंक्रीज होगा। फिर देखें, ये हो गई आपकी मशीन वॉज बॉट, जब आपने खरीदी तो आपका एसेट बढ़ गया। लेकिन ये देखें आप, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, तो ये फिर आपका गलत हो गया, प्लस और इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इफेक्ट। बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। टाइटल डिफरेंस हो गए, और टाइटल आपको याद नहीं हो रहा। अब देख रहे हैं आप, यहाँ गुड्स था तो गुड्स को हमने क्या कहा था, हम यहाँ पे गुड्स था स्टॉक तो गुड्स को हमने कहा था स्टॉक, स्टॉक एसेट है, वो आपका इंक्रीज हो गया। ऑन क्रेडिट, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो लाइबिलिटी गई। है, इंक्रीज हो सेम गई। चीज, मशीन जो है वो आपका मशीन एसेट, एसेट
एसेट इंक्रीज हो गया, ऑन क्रेडिट क्रेडिट ये आपके इंक्रीज हो गई, इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो जब तक आप टाइटल के ऊपर नहीं जाएंगे, उस थ्योरी पे नहीं जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपका रहेगा। हाँ, तुक्का लग जाएगा, एक दो क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं, लेकिन एक दो से काम नहीं चलेगा। ठीक है, काफी एक सारे दो से होते काम। हाँ, थर्डी थर्डी का एमसीक्यूज होता है। और जो नया पैटर्न आया है जो कि हो नहीं सका ड्यू टू ये कोविड, उससे पहले जो उनका स्पेसिमेन पेपर आया था, अब वो पेपर जो है वो चेंज हो गया है। अब एमसीक्यूज जो नए पेपर के हिसाब से, नए स्पेसिमेन के हिसाब से 35 मार्क्स का है, 35 का। ठीक है, और उसमें आपको मिलेंगे 1 आवर और 15 मिनट्स। हैं। मैं पबजी पहले होता था 30 होते थे, 30 एमसीक्यूज होते थे, और आपको 1 आवर मिलता था, 1 आवर मिलता था। 30 जो है वो आपके एमसीक्यूज होते थे, तो आपके जो है 1 मिनट में आपको 2 करने थे। तो अब उन्होंने 15 मिनट्स बढ़ाए और 5 एमसीक्यूज बढ़ा दिए, नया पैटर्न। अब वो जो जून में पेपर हो नहीं सका, तो वो एप्लीकेबल नहीं है नहीं, अभी पता चल जाएगा हमें। तो आपका तो खैर बहुत दूर है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो मुश्किल से आपके पास 1-2 मिनट होंगे, मुश्किल से 2 मिनट होंगे एक एमसीक्यूज को आपको अटेंड करने के लिए। हाँ 1 घंटे का पेपर, 30 एमसीक्यूज, एक के लिए 2 मिनट्स अम्मा हो तो गए। बोल रही तो उसको आप देखें जरा, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं अभी जो है आपको एमसीक्यूज भेजूंगा उसके ऊपर यूनिवर्सिटी पे, तकरीबन 10-15-20 होंगे। वो आप करके उसके मुझे आंसर भेजें, 1 2 3 करके सिर्फ आंसर भेज दे बस आप। तो मैं चेक कर लूंगा कि आपके उसमें से कितने सही हुए। ठीक है, आपने मुझे व्हाट्सअप करना है लिस्ट बना के एक पेज पे, 1 2 3 4 5 ABCD जो भी उसके आंसर है। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये 10 दिए थे या 20 दिए थे, 15 दिए थे, इसमें से आपके कितने आ गए। तो अब आप याद रखेंगे, परसों आपका एमसीक्यूज है, क्विज है आपका। अगर ये प्रैक्टिस कर लें जो मैं आज आपको भेजूंगा, ठीक है, तो आप फिर, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी ये जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आपका है टेस्ट के लिए, जो ईद के बाद फौरन शुरू हो जाएगा। तो उसमें इसकी प्रैक्टिस, इसकी रिकॉर्डिंग देखें आप, पहले भी हम कर चुके हैं इसको 2-3 दफ़ा, रिकॉर्डिंग भी हम कर चुके हैं इसकी। तो जो है वो आपके लिए ठीक ठाक जो है एक प्रैक्टिस का मटेरियल है आपकी, जो है वो हमारी चैनल पे, यूट्यूब पे। तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, थ्योरी को बहुत अच्छी तरह रट्टा लगाइए, थ्योरी जितनी जल्दी हो जाएगी आपके एमसीक्यूज अटेम्प्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो है तकरीबन 12 बजे के करीब मैं यूनिवर्सिटी पे आपका असाइनमेंट भेज देता हूँ। हो सकता है कि अभी भेज दूँ अगर लाइट का इशू नहीं हो रहा है तो फिर आप वो सॉल्व करेंगे और सिर्फ उसकी आंसर की बना के एक पेज पे उसकी पिक्चर लेके मुझे भेज दीजिएगा। तो मैं देख लूंगा इसमें से कितने सही हैं, फिर मैं आपको आंसर कर दूंगा कि भाई ये गलत है, इसको दोबारा से आप चेक करें। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यूज के लिए और आपके टेस्ट के लिए। अब वही बात है, पीछे जाएं और सारा रिवाइज कीजिए, पीछे जाएं, रिवाइज कीजिए। परसों 11 बजे आप एब्सेंट नहीं होंगे। ठीक है, जवाब, आवाज नहीं आ रही? तो आपकी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ परसों आप जो है, परसों जो है वो आप एब्सेंट नहीं होंगे। आवाज आई? जी सर ठीक है। हाँ, 11 बजे आपने हर हालत में प्रेजेंट रहना है। 11 बजे परसों मैं अभी आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूँ एमसीक्यूज के, उसको आप अटेम्प्ट करें और मुझे उसकी आंसर की भेज दीजिएगा। भले शाम तक अटेम्प्ट कर लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास ऑफ कर रहे हैं और विश यू बेस्ट लक। देखें क्या करते हैं आप अपने क्विज में। अल्लाह हाफिज। आप